सोचिए, क्या हो अगर दुश्मन कोई राक्षस या दैत्य नहीं, बल्कि खुद समय हो। एक ऐसी शक्ति जो किसी के होने को ही, उसके वजूद को ही मिटा दे। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी महागाथा जहां पवनपुत्र हनुमान को एक नहीं बल्कि दो ऐसे ब्रह्मांडीय युद्ध लड़ने पड़ते हैं जो सचमुच सृष्टि की नींव हिलाकर रख देते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। भविष्य का संसार पूरा का पूरा डह रहा है और इस महाविनाश के बीचों बीच हनुमान खड़े हैं। चारों तरफ बस तबाही है, अराजकता है, लेकिन उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं। नहीं, वहां सिर्फ संकल्प है। वो जानते हैं कि उन्हें लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। तो ये लड़ाई है किसके लिए? ये लड़ाई है कल्कि के लिए, भविष्य के उस महानायक के लिए जिसका अभी जन्म तक नहीं हुआ है। सोचिए, कल्कि की जो प्राण ज्योति है वो भविष्य में बस टिमटिमा रही है, और अगर वो बुझ गई तो आने वाले युगों की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। मतलब ये युद्ध किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये तो पूरी मानवता के भविष्य का सवाल है। तो हनुमान का सामना आखिर है किससे? देखिए, ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे मारा जा सके। नहीं, ये एक ऐसी शक्ति है जो समय को ही निगल जाती है, खा जाती है। इसका नाम है महाकाल भक्षक। और ये कोई दैत्य या राक्षस नहीं है, ये तो जैसे ब्रह्मांड का एक चलता फिरता पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास जिसका बस एक ही मकसद है, हर चीज के अस्तित्व को शून्य में बदल देना, हमेशा के लिए। इसका सबसे खतरनाक हथियार वो है काल शोषण प्रहार। जरा सोचकर देखिए, आंखों के सामने एक हरा भरा जंगल है और पलक झपकते ही वो राख का ढेर बन जाए। बस यही है इस प्रहार की ताकत। ये हथियार जिसे छू भी लेता है ना, उसका पूरा जीवन, पूरी उम्र एक ही पल में सोख लेता है। उसे बस अतीत की धूल बनाकर छोड़ देता है। कितना भयानक है ये। तो फिर लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ है समय का भक्षक और दूसरी तरफ समय से भी परे एक महायोद्धा। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये तो दो अलग अलग रियलिटीज, दो अलग अलग सत्ताओं का टकराव है। देखते हैं इस महायुद्ध में कौन जीतता है। हनुमान का जवाब आता है, और क्या जबरदस्त जवाब आता है। कैलाश वेग पंच। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसने भविष्य की पृथ्वी को उसकी धुरी पर ही जमा दिया, एक पल के लिए रोक दिया। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल हाथ ने पूरे के पूरे ग्रह को पकड़ लिया हो। अब जरा इसकी स्पीड पर गौर कीजिए। 14,000 किलोमीटर एक सेकंड में। पता है ये कितना है? ये लाइट की स्पीड का लगभग 5% है। मतलब हनुमान की शक्ति फिजिक्स के नियमों से कितनी ज्यादा परे है। ये अविश्वसनीय है ना? और ताकत का तो पूछिए ही मत। जरा कल्पना कीजिए कि 400 बड़े बड़े पहाड़ एक साथ किसी पर आ गिरें। बस यही थी कैलाश वेग पंच की शक्ति। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो एक प्राकृतिक आपदा के बराबर था, एक कैटेक्लिज्म। तो जब महाकाल भक्षक ने अपना वही समय सोखने वाला हमला हनुमान पर किया, तो ब्रह्मांड में एक घोषणा गूंजी। हनुमान यहां सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो तो समय के कॉन्सेप्ट के खिलाफ खड़े थे, और वो जीत रहे थे। क्यों? क्योंकि जो अनंत है उसे भला समय कैसे बांध सकता है। लड़ाई और भी भीषण होती जाती है, और तभी हनुमान एक ऐसा रूप प्रकट करते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। भविष्यवीर रूप। उनके शरीर से भविष्य की ऊर्जा की चमक निकल रही है। उनकी आंखें आने वाले युगों के सितारों की तरह चमक रही हैं, और उनकी त्वचा से बिजली कौंध रही है। ये एक ऐसा अवतार है जो सिर्फ और सिर्फ भविष्य को बचाने के लिए ही जन्मा है। और फिर हनुमान अपना अंतिम अस्त्र तैयार करते हैं, काल निर्वाण महाप्रहार। ये कोई मामूली हमला नहीं है, ये इतना शक्तिशाली है कि ये समय की धारा को उसके सोर्स पर, जहां से वो शुरू होता है, वहीं पर नष्ट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रहार महाकाल भक्षक को रोक पाएगा, या ये पूरी सृष्टि को ही एक नए और भी बड़े संकट में डाल देगा? और फिर दोनों शक्तियां टकराती हैं, एक जोरदार धमाका होता है, और भविष्य लोक पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। और फिर खामोशी, एकदम सन्नाटा। लड़ाई तो जैसे खत्म हो गई है, लेकिन युद्ध तो अभी शायद शुरू हुआ है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो समय का वो संकट तो जैसे तैसे टला, लेकिन अब चेतना पर हमला होता है। एक नया दुश्मन सामने आता है, और ये दुश्मन शरीर पर नहीं, मन पर वार करता है। वो दूसरों के मन पर कब्जा करना चाहता है।
अब सवाल यह है कि क्या हनुमान उसे रोक पाएंगे? तो इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? एक वो जो समय को निगल जाता है, या दूसरा वो जो चेतना को ही अपना गुलाम बना लेता है? देखिए, महाकाल भक्षक शरीर को मारता था, लेकिन ये नया दुश्मन अंधकासुर, ये तो सीधे आत्मा पर कब्जा करता है। अंधकासुर का हथियार है तमस मुकुट। मतलब जरा सोचिए कि कोई एक कठपुतली है और उसकी डोर कोई और खींच रहा है। शरीर तो उसका है, पर मन उसका नहीं रहा। बस यही है तमस मुकुट की असली और भयानक शक्ति। तो अंधकासुर का प्लान है एक पवित्र सूर्यमणि को चुराना, ताकि वो दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा फैला सके। और इसके लिए वो क्या करता है? वो भ्रम पैदा करके रक्षकों को आपस में ही लड़वा देता है। लेकिन हनुमान को इस साजिश की भनक लग जाती है, और अब एक बार फिर पूरे संसार का भाग्य दांव पर है। हनुमान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अंधकासुर को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता। ये बाहुबल का नहीं, ये तो मन का युद्ध है, चेतना का युद्ध है। और इसके लिए उन्हें एक बिल्कुल नई शक्ति की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी शक्ति जो अंधकार के भीतर तक घुस सके। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शांत पर्वत की जहां हवा के अलावा और कोई आवाज ही नहीं है। यही है परम ब्रह्म वायु तप की शांति। और यहीं पर हनुमान अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा अस्तित्व, सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। और इसी गहरी भक्ति से एक नई अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। इस तपस्या से हनुमान को जो शक्ति मिलती है वो है वायुभेदी शक्ति। ये शक्ति एक लाइट हाउस की तरह है, एक प्रकाश स्तंभ जो कितने भी घने अंधेरे को चीर सकती है। और ये सिर्फ बाहर के अंधेरे को नहीं, बल्कि मन के अंधेरे को भी दूर करने की ताकत रखती है। तो अब अंतिम टकराव का समय आ गया है। एक तरफ है अंधकासुर और उसकी अंधकार की सेना, और दूसरी तरफ अपनी नई शक्ति से लैस पवन पुत्र हनुमान। प्रकाश और अंधकार के इस महासंग्राम में जीत किसकी होगी? अंधकासुर अपने अहंकार में चूर है, और उसके जवाब में हनुमान का ये शांत लेकिन बेहद दृढ़ उत्तर आता है। वो यहां सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो उम्मीद के लिए, आशा के लिए लड़ रहे हैं, और वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। और जब हनुमान अपना अंतिम निर्णायक प्रहार करते हैं, तो उनके मुख से सिर्फ एक ही मंत्र निकलता है। यही मंत्र, यही नाम उनकी शक्ति का असली स्रोत है। उनकी ताकत उनकी अपनी नहीं है, ये एक उच्च शक्ति से आती है, और वो शक्ति उन्हें कभी भी असफल नहीं होने देगी। और जीत के बाद भी हनुमान अपनी जीत का श्रेय खुद को नहीं देते। वो जानते हैं कि वो तो सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब मन में ऐसा अटूट विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी नायक की शक्ति का असली स्रोत क्या होता है। क्या वो उसकी अपनी जबरदस्त काबिलियत होती है, या फिर उसका अटूट विश्वास और उसकी भक्ति? इस पर सोचिएगा जरूर।